कार्य संपन्न होने पर कारण की कीमत नहीं है, लेकिन कार्य जब तक संपन्न नहीं हुआ तब तक कारण की उतनी ही कीमत है जितनी की कार्य की, निष्पन्न कार्य की। अब कारण और कार्य क्या है और किस समय किसका महत्व? कारण साधन कहलाता है और कार्य साधन से साध्य को सिद्ध करना माना जाता है। फूल कारण है क्या पाने के लिए? फल पाने के लिए। फूल कारण बनता है फल पाने के लिए। फूल नहीं है तो फल कहाँ से आएंगे? तो जब तक फल हमारे लिए नहीं मिलता है तब तक हम पौधे में लगे हुए फूलों को संभाल करके रखते हैं, और जब वह फूल फल बन जाता है तो फल के छोर पर भी फूल का थोड़ा सा भाग बना रहता है, लगा रहता है, पर उसकी तरफ फिर ध्यान हमारा नहीं जाता, क्योंकि वही फूल फल बन गया। प्रयोजन हमारा फल को पाने का था, इसलिए फल की तरफ देखेंगे, फूल की तरफ नहीं। तो प्रयोजन फल से है तो फूल की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा कह करके यदि प्रारंभ में ही फूल तोड़ करके अलग कर दिया तो फूल के बिना फल की प्राप्ति नहीं, और फल मिल गया तो फिर फूल की चर्चा क्या करना। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना जरूरी है। क्या कहा? नदी पार करने के लिए नाव में बैठना जरूरी है, पर जब नदी पार हो जाती है, उस किनारे पर पहुंच जाते हैं, तो फिर क्या आवश्यक है? फिर क्या आवश्यक है? नाव में से उतर जाना आवश्यक है, क्योंकि नाव 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 ही है। नाव तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारी मंजिल नहीं है। जब तक नदी है तब तक नाव में बैठना जरूरी है, और एक बार नदी को पार कर लिया, उस किनारे पर पहुंच गए, तो फिर नाव का क्या काम? हाँ, नाव ने हमारे पर उपकार किया है, इसका स्मरण, उसके उपकार के प्रति कृतज्ञता, यह भी एक धर्म है। लेकिन इस कृतज्ञता को अनुभव में लाते हुए मंजिल की ओर आगे बढ़ना भी हमारा धर्म है। नदी ने उपकार किया, सहयोग किया, बहुत अच्छी बात है, उसके प्रति हम आभारी हैं, कृतज्ञ हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जब नदी पार हो गए तो नाव में से उतरना भी अपना धर्म है, और यदि आप नाव में से उतरना ना चाहोगे तो नाविक ही आपसे निवेदन करेगा, भैया ये नाव है, तुम्हारा घर थोड़ी है कि यहीं बैठे रहो, हमें अभी फिर से वापस जाना है, उतरो ना, सामान उठाओ ना। नहीं नहीं, नाव ने पार करा दिया है, अब नाव बहुत अच्छी लग रही है, नाव को कैसे छोड़ें? तो नाव को कैसे छोड़ें? तो नाव को पकड़ करके रखोगे क्या? फिर हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? नहीं नहीं, हम तो नाव को छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो नाविक अपना सिर पकड़ के बैठ जाएगा, भैया ये कैसा आदमी आया, मैंने पार करा दिया, अभी अपने रास्ते पर आगे बढ़े, ये तो नाव को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। जितना आवश्यक, क्या कहा, क्या कह रहा हूं? नदी को पार करने के लिए जितना आवश्यक नाव में बैठना है, मंजिल को पार करने के लिए उतना ही आवश्यक नाव को छोड़ देना भी है। नदी पार करने के लिए नाव में बैठना ही पड़ेगा,
पर अपने घर को पहुंचने के लिए नाव को छोड़ देना भी जरूरी है। नाव ने बड़ा उपकार किया है, ये नाव नहीं होती तो नदी पार नहीं कर पाते, और ऐसा सोच करके उस नाविक की नाव लेकर के अपने सिर पर रख करके बाजार में घूमने लगो। अरे भैया, इस नाव ने बड़ा उपकार किया है, नाव ने बड़ा उपकार किया है, तो उपकार किया है तो उपकार को मानो, लेकिन नाव को छोड़ करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। नाव साधन है, साध्य नहीं है। नाव मार्ग है, मंजिल नहीं है। हमें मंजिल पर जाना है, हमें साध्य को प्राप्त करना है। ये बात सही है कि साधन के माध्यम से ही साध्य की प्राप्ति होती है, कारण के माध्यम से ही कार्य की प्राप्ति होती है, लेकिन जब तक कारण को नहीं छोड़ेंगे तो कार्य की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। कार्य करने के लिए कारण जरूरी है, कार्य होने के बाद कारण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कार्य करना जितना महत्वपूर्ण होता है उतना कारण को संभालना भी महत्वपूर्ण होता है। गुरुवर आचार्य क्या कह रहे हैं? कार्य हो जाने पर कारण की कोई कीमत नहीं रह जाती। ये बात सही है। कार्य हो जाने पर कारण की कोई कीमत नहीं रह जाती, लेकिन कार्य के पूर्व कारण की उतनी ही कीमत है जितनी कार्य की। ये कार्य कारण संबंध हुआ करता है, कार्य कारण की अपनी भूमिका हुआ करती है। और क्या कह रहे हैं गुरुवर? साध्य के बारे में दुनिया में कभी विसंवाद नहीं होते। साध्य के बारे में कभी विसंवाद नहीं होते, क्योंकि साध्य सबका लगभग एक ही है। जैसे मुक्ति को प्राप्त करना सभी को अभीष्ट है। सभी मान्यता वाले चाहते हैं कि मुझे मुक्ति मिले, सभी मान्यता वालों को मोक्ष इष्ट है। मोक्ष पाने में किसी को दुविधा नहीं है। दुविधा किसमें है? मोक्ष के स्वरूप में भी दुविधा हो सकती है, और मोक्ष को पाने के मार्ग में भी दुविधा हो सकती है। मोक्ष पाने के लक्ष्य में दुविधा नहीं है। किसी भी विचारधारा का व्यक्ति क्यों ना हो, वह इस पर एक मत हो जाता है कि भैया हमारा अभीष्ट मोक्ष है, हमारा अभीष्ट सुख है, हमारा अभीष्ट शांति है। सुख, शांति और मोक्ष सभी के अभीष्ट हैं। विसंवाद इसमें किसी को नहीं है। लेकिन विसंवाद कहाँ है? विसंवाद मोक्ष को पाने के मार्ग में है। विसंवाद साधनों में, साध्य में विसंवाद नहीं है। विसंवाद साधनों में है। कोई इस तरीके से, कोई इस तरीके से, कोई इसके माध्यम से, कोई उसके माध्यम से, कोई इस तरह से, कोई उस तरह से। साधनों में मत मतांतर हैं, साध्य में मत मतांतर नहीं है। साध्य में सब एक मत है। सभी को सुख शांति चाहिए, सभी को मोक्ष चाहिए। लेकिन सुख शांति मोक्ष मिलेगा कैसे? सुख शांति मोक्ष मिलेगा कैसे? तो उसमें मत मतांतर है। और जब साधनों में मत मतांतर है तो फिर साध्य की प्राप्ति, जो निश्चित स्वरूप वाला साध्य है, वो कैसे मिलेगा? मोक्ष के स्वरूप में मत मतांतर हैं। मोक्ष को पाने के उपायों में, मार्गों में, साधनों में मत मतांतर हैं। मोक्ष पाने में कोई मत मतांतर नहीं है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं कि साध्य के बारे में दुनिया में कभी विसंवाद नहीं होते। विसंवाद होते हैं मात्र साधन में। विसंवाद, विवाद होते हैं मात्र साधन में।
मंजिल में विसंवाद कभी नहीं होता, विसंवाद होता है मात्र पथ में, रास्ते में, मार्ग में विसंवाद होते हैं। इस रास्ते से चलूं, इस रास्ते से चलूं, यहाँ से चलूँगा तो पहुँच जाऊँगा, हमको तो ये रास्ता पसंद है, हमको तो ऐसा ही वाला रास्ता पसंद है। रास्ते में मत मतांतर हैं, पहुँचने में और मंजिल में कोई मत मतांतर नहीं है। यदि हमने उत्सर्ग मार्ग को, मुख्य मार्ग को गौण कर दिया, उसको महत्व नहीं दिया, तो है मुख्य उत्सर्ग मार्ग पर उपसर्ग माना जाएगा। और अपवाद मार्ग का अपवाद फैला दिया कि नहीं, गौण मार्ग तो मोक्ष मार्ग है ही नहीं, किसी भी रूप में नहीं है। तो ये जो गौण मार्ग है, जिसे अपवाद मार्ग कहते हैं, उस अपवाद मार्ग का तुमने अपवाद कर दिया, अर्थात जिन वाणी का अवर्णवाद कर दिया, अपलाप कर दिया। दोहा कहा जा रहा है गुरुवर द्वारा, विशद पूर्ण मम ज्ञान हो, विशद पूर्ण मम ज्ञान हो, विभाव मुझसे दूर। विशद पूर्ण मम ज्ञान हो, विभाव मुझसे दूर, ध्यान विषय का तज स्मरूं। ध्यान विषय का तज स्मरूं, स्वभाव सुख से पूर। स्वभाव के सुख से पूर यानी भरपूर हो जाऊं। विशद पूर्ण मम ज्ञान हो, मम ज्ञान मेरा ज्ञान विशद पूर्ण हो और विभाव मुझसे दूर हो, विभाव मुझसे दूर रहे। ध्यान विषय का तज, ध्यान विषयों का ध्यान, इंद्रिय विषयों का ध्यान तज करके स्मरूं। क्या स्मरूं? जो स्वभाव सुख से पूर है, उस स्वभाव का स्मरण करूं। अगले बोध वाक्य हैं, एकांत से निमित्त को मुख्य मानकर उसकी ओर ही देखने से उपादान में कमजोरी आती है। एकांत से निमित्त को मुख्य मानकर, एकांत से ही, एकांत रूप में निमित्त को मुख्य मानकर उसकी ओर ही देखने से, उसकी ओर ही निमित्त की ओर देखने से ही उपादान में कमजोरी आती है। क्योंकि निमित्त की अपनी भूमिका है और उपादान की अपनी भूमिका है। दृश्य में सुख नहीं, दृष्टा में सुख है। क्या कहा? दृश्य में सुख नहीं, दृष्टा में सुख है। ज्ञेय की कीमत नहीं, ज्ञाता की कीमत है। ज्ञेय की कीमत नहीं, ज्ञाता की कीमत है। भोग की नहीं, भोक्ता की कीमत है। भोग क्या? वस्तुएं। भोग की कीमत नहीं, भोक्ता की कीमत है। अतः हमें ज्ञेय से ज्ञाता, अतः हमें ज्ञेय से ज्ञाता और दृश्य से दृष्टा की ओर जाना चाहिए। अतः हमें ज्ञेय से ज्ञाता और दृश्य से दृष्टा की ओर जाना चाहिए। अगला बोध वाक्य है, आंखें हो तो दृश्य समाहित हो सकते हैं। आंखें हो तो दृश्य समाहित हो सकते हैं, लेकिन आंखों के अभाव में दृश्यों के ढेर भी लगा दिए जाएं तो कुछ नहीं। आंखों के अभाव में क्या करे? आंखें हो तो दृश्य समाहित हो सकते हैं, दृश्य दिखाई दे सकते हैं, लेकिन आंखों के अभाव में दृश्यों के ढेर भी लगा दिए जाएं तो कुछ भी नहीं। अंधे के लिए प्राकृतिक सुरम्यता क्या करेगी? क्योंकि जहाँ पर दृश्य हैं और दृष्टि नहीं, देखने वाली दृष्टि ही नहीं, तो आप सृष्टि का निर्माण भले ही करते जाइए, करते जाओ, सृष्टि का निर्माण करते जाओ, बनाते जाओ रचनाएं, तो आप सृष्टि का निर्माण
भले ही करते जाइए, तृप्ति तीन काल में भी मिलने वाली नहीं। करते जाइए सृष्टि का निर्माण, सीनरी बनाते जाइए, पर जब तक दृष्टि नहीं है तब तक तृप्ति तीन काल में भी मिलने वाली नहीं। तृप्ति उसे होने वाली नहीं है। अगला बोध वाक्य है, जो व्यक्ति हित के पथ पर नहीं चलता वह दूसरों का भी हित नहीं कर सकता। जो व्यक्ति हित के पथ पर नहीं चलता, देखो हित के पथ की बात चल रही है और चलने की बात चल रही है। क्या कहा जा रहा, ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति हित के पथ पर नहीं चलता, जो व्यक्ति हित के पथ पर नहीं चलता वह दूसरों का भी हित नहीं कर सकता। हित की बात कर सकता है वह, किंतु हित से मुलाकात नहीं। हित की बात कर सकता है वह, किंतु हित से मुलाकात नहीं। हित की बात करना अलग है और हित से मुलाकात करना अलग। हित की बात करना अलग है और हित से मुलाकात करना अलग। मुलाकात में साक्षात्कार अनुभूति है, बात में नहीं। मुलाकात में साक्षात्कार है, अनुभूति है, बात में नहीं। बातों बातों में कुछ नहीं। अगला बोध वाक्य, वीतरागता आत्मा का स्वभावभूत गुण है। वीतरागता क्या है? वीतरागता आत्मा का स्वभावभूत गुण है। उसके बिना हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कहा जा रहा है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि में भी केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व नहीं झलकता। भले तुम सम्यक दृष्टि हो गए, क्या हुआ इससे? सम्यक दृष्टि हो गए, पर गुरुवर कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि की दृष्टि में भी केवल ज्ञान सर्वज्ञत्व नहीं झलकता। केवल ज्ञान आंखों से दिखाई देता है क्या? सर्वज्ञत्व आंखों से दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता।